वेलकम टू डेली फैक्ट प्रीलिम सुपर 15 टारगेट। और इस सीरीज़ का जो है ये 7th एडिशन है। इससे पहले जो है वो हम 6 डेज़ की जो वीडियोस है वो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आप जो है वो हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं यूट्यूब पे। हमारा इस इनिशिएटिव के अंडर जो मेन टारगेट है वो MCQs फॉर्मेट में 15 क्वेश्चंस को कवर करना है। ये क्वेश्चंस जो है वो जनरल स्टडीज़ यानी कि आपका GS से लेकर जो है वो GK यानी कि करंट अफेयर या फिर करंट अवेयरनेस से रिलेटेड भी हो सकते हैं। और मेन फोकस प्रीवियस ईयर PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर भी यहाँ पर रहेगा, ताकि हमें ये भी क्लियर होता रहे कि साथ साथ में क्वेश्चंस किस फॉर्मेट में पूछे गए हैं और अभी आने वाले टाइम में किस तरह से पूछे जा सकते हैं। तो इससे आपके एक साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रिवाइज होंगे, प्लस नए क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे और कंटेंट में एनरिचमेंट भी होगी। क्योंकि हमारा जो मेन टारगेट है वो करंट सिर्फ क्वेश्चंस को आप तक पहुंचाना ही नहीं है, क्वेश्चंस इस फॉर्म में पहुंचाने हैं ताकि जो है वो हर एक क्वेश्चन जो है वो नॉलेजेबल हो। तो शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चंस के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्टिलाइजर डिक्लेरेशन रिसेंटली इन न्यूज इज रिलेटेड टू। ये फर्टिलाइजर डिक्लेरेशन है किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करता है? आपके ऑप्शन है एशियान, ब्रिक्स, OECD और WTO। अगर हम बात करें इसका करेक्ट आंसर की तो वो है ब्रिक्स। ब्रिक्स के साथ लिंक करता है, ये याद रखना। और बाकी सारी ऑर्गेनाइजेशन अभी रिसेंट में न्यूज़ में चली है। एशियान का समिट हुआ है, 10 एशियंस मतलब 10 साउथ एशियन कंट्रीज़ है जो इसकी मेंबर है। ब्रिक्स की अगर हम बात करें तो ब्रिक्स जो है वो प्लस में 5 कंट्रीज़ जो अभी इसमें रिसेंटली ऐड हुई है, तो ये भी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और OECD जो है वो फ्री यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, इनका जो मेन टारगेट है वो ये कि ये एक तो इसमें जो कंट्रीज़ आ रही हैं, सबसे पहले तो ध्यान रखना कि जो कंट्रीज़ इसमें आ रही हैं वो आ रही हैं फ्री इकोनॉमी वाली, जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ है और फ्री इकोनॉमीज़ वाली है। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो 1995 में ये बनी थी, रिप्लेस किया था इसने गाट को, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेटेड एनुअली? मार्च मंथ के जो डेज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये ध्यान रखना, 21 से लेकर 24 मार्च तक के जितने भी जो डेज है इसमें 4 डेज आते हैं, 21, 22, 23, 24। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका 24 तारीख को TB डे होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है TB डे। और TB मुक्त भारत का जो इनिशिएटिव है वो 2025 का हमने रखा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 3 मार्च, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। और अगर हम थीम की बात करें तो कनेक्टिंग पीपल एंड प्लानट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। दैट मीन्स बात की जा रही है हम क्या करेंगे, डिजिटल इनोवेशंस का को यूज़ करेंगे वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए। और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से रिलेटेड हमारा सबसे इंपॉर्टेंट तो 1972 का एक्ट है एक, सबसे पहले याद रखना। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो एक IUCN आता है, IUCN बना है हमारा 1948 में। उसके बाद UNDP, UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट कन्वेंशन चेंज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, UNFCCC। इसकी जो है वो समिट्स रिसेंटली भी हुए हैं, 28th 29th जो है उसके समिट बहुत इंपॉर्टेंट है। COP भी हम इसको कहते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान में रखने ने। तो इस तरह से लिंकअप करके हम जो है वो पढ़ सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हेड ऑफ द पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी। कि पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी का जो न्यू हेड अपॉइंट हुआ है, आपके पास ऑप्शन जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज अनुराग अग्रवाल। अनुराग अग्रवाल को जो है वो अपॉइंट किया है। और अगर हम बात करें अनुराग अग्रवाल की, तो ये 1998 बैच के जो है वो IPS ऑफिसर हैं जो रिसेंटली अपॉइंट किए हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मणा, ये किसके बीच में, किन दो कंट्रीज़ के बीच में हुई है? मेन फोकस है मैरीटाइम, जो आपका मैरीटाइम कॉपरेशन है उसको स्ट्रेंथन करना। तो ये हुई आपका इंडिया और मलेशिया के बीच में, याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया और मलेशिया के बीच में जो है ये समुद्र जो है वो समुद्र लक्ष्मणा जो है वो एक्सरसाइज हुई है। और ये क्या है, मैरीटाइम कॉपरेशन यानी कि आपका मैरीटाइम एक्सरसाइज है एक तरह से। इसमें जो है वो नेवीज बोथ कंट्रीज़ की, मलेशियन नेवी भी और इंडियन नेवी भी जो है पार्टिसिपेट किया है, ध्यान रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से हमें ये क्लियर होता है कि जो एक्सरसाइजेज है मिलिट्री एक्सरसाइजेज वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। देन उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ये क्वेश्चन कि जो ऑपरेशन शक्ति है, ठीक है, इन सपोर्ट टू इंक्लूडिंग ऑपरेशन शक्ति, यहाँ पर बात की जा रही है कि जो आपका मिस इन्फॉर्मेशन, मतलब अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो इलेक्शन जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो जनरल इलेक्शन के रिगार्डिंग जो मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होती है उसको चेक करने के लिए, फैक्ट चेक करने के लिए जो है वो किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ से जो है वो किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है वो हमारी सरकार ने जो है वो पार्टिसिपेट किया है, सॉरी कोलैब किया है। तो उसमें अगर हम बात करें तो ऑप्शन में फेसबुक, ट्विटर, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। तो उसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर गूगल। डायरेक्ट पता चलता है कि गूगल पे ही हमें सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ मिल जाती है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट स्पेनिश स्पीकिंग वर्ल्ड में पहली कंट्री बनी है टू रिकॉग्नाइज द इंडियन फार्माकोपिया
थ्रू द साइनिंग MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इंडिया के साथ। कौन सी फर्स्ट स्पेनिश वर्ल्ड में ऐसी कंट्री बनी है, स्पेनिश वर्ल्ड की कंट्री है। तो ये आपके पास ऑप्शन है मैक्सिको, अर्जेंटीना, कोलंबिया और निकोगोरा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका विच प्रोविजन, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। विच प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉजेज अ मेजर ऑब्स्टेकल टू रेगुलेटिंग कोल माइनिंग इन द नागालैंड। तो ये आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 370, 356 और 243 और 371A। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए। और 371A से लेकर 371J तक जो है वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। ये सारे आर्टिकल्स जो है मैच द फॉलोइंग में आते हैं और इसमें जो है वो आपका स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है वो मिलता है। तो ये जो है वो मिला है 371A के अंडर नागालैंड को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 370 अगर हम बात करें तो ये जम्मू कश्मीर के साथ लिंक करता है। 356 प्रेसिडेंट रूल, लास्ट रिजॉर्ट ऑप्शन भी इसको कहते हैं, या फिर गवर्नर रूल या स्टेट इमरजेंसी। और इसके भी दो ग्राउंड है, एक 356 है और एक 365। जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो रही है और जब सेंटर की डायरेक्शंस को स्टेट जो है फॉलो नहीं करता है तो उस केस में लगता है। और 243 जो है वो आपका 3 टायर पंचायती सिस्टम से रिलेट कर रहा है, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देन उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें, विच सिटी हैज़ बीन अनाउंस्ड एज द होस्ट ऑफ द 2027 वर्ल्ड एथलीट चैम्पियनशिप बाय द वर्ल्ड एथलीट काउंसिल। तो अगर हम सिटी की बात करें तो ये बीजिंग है और ये समिट होने जा रहा है, ये जो आपका ये जो वर्ल्ड एथलीट काउंसिल होने जा रही है ये होने जा रही है चाइना में। तो ये 2027 की कहाँ पर हो रही है, चाइना में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार जो लास्ट जो पैरा गेम्स हुए थे एज वेल एज जो एशियन गेम्स हुए थे वो कहाँ पर हुए थे, आपके चाइना में हुए थे, ये याद रखना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरा और जो एशियन गेम्स हुए थे वो चाइना में हुए थे। और इस बार इंडिया ने जो है वो रिकॉर्ड भी ब्रेक किया था कि आपने जो है वो 100 से ऊपर पहली बार जो है वो एशियन गेम्स में हम जो है वो मेडल लेकर आए थे। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद है विच कंट्री इज रिपीलिंग लॉ बैनिंग टोबैको सेल्स फॉर द फ्यूचर जनरेशन। रिपील किया है 2009 में जो है उन्होंने वो उसको बैन कर दिया था, अभी रिपील करने की प्लान की है। तो उसका करेक्ट आंसर है आपका न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने जो है ये डिसाइड किया है कि वो क्या करेंगे, अभी रिपील करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन PYQ है यूपीएससी का और ये पॉलिटी से रिलेटेड है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफ गार्ड्स वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ ऑन चॉइस, वंस चॉइस। तो इसमें अगर हम बात करें आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25, आर्टिकल 29। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 जो है वो ये सेफ गार्ड है हमारे राइट टू प्रिवेसी, राइट टू लाइफ के अंडर आता है और राइट टू प्रिवेसी भी इसमें आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 19 है राइट टू फ्रीडम, इसमें 6 है आपके पास, इंपॉर्टेंट है वो, 6 सब इसके 6 सब हेड्स हैं। देन उसके बाद आर्टिकल 25 राइट टू रिलीजन और आर्टिकल 29 और 30 जो है वो राइट टू माइनॉरिटी से लिंक करता है। ये सारे के सारे जो है वो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं और फंडामेंटल राइट्स जो है आपके 14 से लेकर 32 तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आगे 33, 34 और 35 ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी जो है क्वेश्चन जो है वो पूछे जाने लगे हैं। लेकिन 14 से लेकर 32 तक जो है वो एक सारे के सारे याद होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको पूरा लर्न करेंगे किस आर्टिकल में क्या मेंशन है, क्योंकि लास्ट ईयर भी अगर हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश में तो है 15 सब क्लॉज 4, 16 सब क्लॉज 4, 15 सब क्लॉज 6 और 16 सब क्लॉज 6 में भी जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से। और ये न्यूज़ में भी है, EWS OBC से रिलेटेड है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो रिसेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी यहाँ से। देन उसके बाद नेक्स्ट है, ये भी PYQ है, 2019 में आया माइक्रोबीड के साथ कि माइक्रोबीड होते क्या हैं। तो दे आर कंसीडर्ड, ऑप्शंस में अगर हम चलते हैं, दे आर कंसीडर्ड हार्मफुल टू मेराइन इकोसिस्टम, दे आर कंसीडर्ड टू कॉज स्किन कैंसर इन चिल्ड्रन, दे आर स्मॉल इनफ टू ऑब्जर्व्ड बाय द क्रॉप प्लांट्स इन द एरीगेटेड फील्ड्स। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो लास्ट ऑप्शन है इसमें वो है दे आर ऑफन फाउंड टू बी यूज्ड एज अ फूड एडल्ट्रेंट्स। तो इसका जो आंसर है दैट इज़ योर ऑप्शन ए। इस हम माइक्रोबीड्स को पूरा डिस्कस करेंगे। एक्चुअली माइक्रोबीड्स होते क्या है, तो माइक्रोबीड्स कहते हैं नैनो पार्टिकल्स होते हैं, प्लास्टिक के 5 mm से कम होते हैं। दैट मीन्स इतने छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं बहुत, जिससे जो है ये क्या करते हैं, ये हार्म करते हैं मेराइन इकोसिस्टम को। और बायोमैग्निफिकेशन के थ्रू जो है ये हमारी फूड चेन में एंटर होकर फिर हमें भी इफेक्ट करते हैं। तो ये बहुत सीरियस कंसर्न है। इसके लिए हमने जो है वो प्लास्टिक बैन भी किया है कि हमें सिंगल यूज़ प्लास्टिक को तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। फाइनली जो है इसका मेन टारगेट यही है कि प्लास्टिक को जो है वो हमें अब एलिमिनेट करना है, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो एक तो डिग्रेडेबल नहीं है, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल नहीं है, तो इसलिए भी जो है वो कंसर्न, वो अगर एक बार जो है वो एटमॉस्फेयर में एंटर होगा तो फिर वो लाइफ टाइम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी।
तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी रिसेंटली न्यूज़ में रही है और ये रिपोर्ट्स वगैरह जो इसकी हैं वो भी इंपॉर्टेंट होती है। तो इट इज़ एन ऑटोनॉमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, मतलब इसके फ्रेमवर्क में आती है OECD के अंडर। इट वॉज क्रिएटेड इन रिस्पॉन्स टू 1973-74 ऑयल क्राइसिस। तो दोनों ऑप्शंस जो है वो इसके करेक्ट है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, बोथ स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ये फॉर्म हुई थी 1973-1974 में, जब जो है वो ऑयल क्राइसिस जो है वो वर्ल्ड वाइड जो है वो फेस चैलेंज जो है वो ऑयल क्राइसिस का बना हुआ था, तो ये याद रखना। देन उसके बाद नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है हमारा कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है वो रिसेंटली न्यूज़ में है, तो कौन सी स्टेटमेंट जो है उसके रिगार्डिंग करेक्ट है। तो इट वॉज बिल्ड बिटवीन द कोलैबोरेशन, मतलब जो कोलैबोरेशन किया है आपका नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। देन उसके बाद है इट वॉज लॉन्च्ड इन December 2021, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो इसका आंसर है आपका बोथ करेक्ट। ये याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो अभी रिसेंटली जो है वो बहुत सारी जो है वो डिस्कवरीज ये कर रहा है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट है विच कंट्रीज डिफेंस मिनिस्ट्री रिसेंटली अनाउंस्ड अ सक्सेसफुल टेस्ट फायर ऑफ यार्स इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, बैलिस्टिक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल। दैट मीन्स जो ये मिसाइल है यार, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बन सकता है कि क्या ये न्यूक्लियर कैपेबल है, तो जी हाँ, ये न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है और इसको बनाया है आपका रशिया ने रिसेंटली जो है वो इसको सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और रशिया और यूक्रेन वॉर के बाद जो है वो रशिया की जितनी भी मिसाइल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और भारत जो है वो रशिया का बहुत अच्छा मित्र है। भारत और रशिया के दोनों के रिलेशन जो है वो बहुत अच्छे हैं। डिप्लोमेटिक रिलेशंस की अगर हम बात करें तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और यहाँ से एक और भी जो कंसेप्ट बनता है, जो न्यूज़ बनती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी याद रखना कि रशिया और नॉर्थ कोरिया जो है वो इस टाइम पे बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। तो रशिया और नॉर्थ कोरिया के आपस में क्लोज जाना, इवन लाइक नॉर्थ कोरिया वर्सेस आपका USA भी चला है, और रशिया वर्सेस, अगर हम बात करें रशिया वर्सेस USA भी चला है। कोल्ड वॉर के टाइम पे भी था इनका और अभी भी राइवलरी चली है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो आपकी कंसर्न में न्यूज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है रहता है। ईरान भी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ईरान तो डेफिनेटली हर बार न्यूज़ में रहता है। और साउथ कोरिया के साथ हमारे डिफेंसपूर्ण अच्छे रिलेशंस है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ईरान के साथ भी यहाँ पर जो है वो हमारा छबहार पोर्ट है ईरान में, तो वो इंपॉर्टेंट है, जिससे जो है सेंट्रल एशिया के थ्रू हमारी कनेक्टिविटी हो रही है। तो ये भी जो है वो अभी इस क्वेश्चन से इतने ही पॉइंट्स बनते हैं, और नेक्स्ट हम आगे आगे और क्वेश्चन जो है रशिया को लेकर जो है वो डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आज की सीरीज़ का, इसका आज के जो सेशन का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट द लाहौर रेजोल्यूशन ऑफन मैंशन इन न्यूज़। अभी ये रिसेंटली न्यूज़ में है, और लाहौर रेजोल्यूशन जो है वो आपका 1940 का मोस्ट इंपॉर्टेंट लिंक करता है। इट वॉज अडॉप्टेड बाय द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ड्यूरिंग इट्स जर्नल सेशन इन लाहौर। मुस्लिम लीग जो है वो 1906 में बनी थी, और 1906 में शिमला डेपुटेशन के बाद जो है इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। मुस्लिम लीग की एक पार्टी थी, तो उसके रिगार्डिंग ये हर साल जो है वो, जैसे कांग्रेस जो है वो हर साल सबमिट करती थी, वैसे मुस्लिम लीग भी जो है वो सबमिट करती थी। तो अभी रिसेंट में अगर हम बात करें तो ये न्यूज़ में मार्च 22 से लेकर मार्च 24 के बीच में जो है वो आपका ये जनरल सेशन हुआ था, तो इसलिए ये न्यूज़ में आ गया है, जहाँ पर जो अब एक बात की गई थी एक इंडिपेंडेंट स्टेट की फॉर मुस्लिम्स। हालांकि यहाँ पर जो है वो वर्ड पाकिस्तान का यूज़ नहीं किया गया है। तो दूसरी स्टेटमेंट आपकी ये है। और उसका थर्ड अगर हम बात करें कि जो आपका ये लाहौर रेजोल्यूशन था, इट वॉज क्रिटिसाइज्ड बाय द मैनी इंडियन मुस्लिम्स लाइक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। देन उसके बाद देवबंद उलेमास, ठीक है, लेड बाय द हुसैन अहमद मदानी। तो इन्होंने क्या किया है कि एडवोकेट किया है एक यूनाइटेड इंडिया का। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, सारी की सारी स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है। तो इससे जो है वो लाहौर रेजोल्यूशन 1940 का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये ध्यान रखना। सो दिस इज़ अबाउट द सेशन। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। और इसकी जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप टेलीग्राम पर जुड़िए, हम वहाँ पर रोज़ जो है वो 5 to 10 MCQs करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी जो मेन थीम है वो लर्न विदाउट बर्डन की है, जिसमें जो है हम कोई एक्स्ट्रा बर्डन, कोई एक्स्ट्रा नोट्स नहीं प्रोवाइड करना चाहते। सिर्फ जो मेन फोकस है कि जो नोट्स आपके पास है आप उन्हीं को पढ़िए, टेस्ट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। सो दिस इज़ अबाउट टुडे। थैंक यू। प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।